सो गाइस, बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट आ रहा है कि अभी के डेट में जो वीवो का जो नया सिक्योरिटी आ चुका है और उसकी वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, फ़ोन अनलॉक नहीं हो पा रहे हैं। तो आज मैं आपको बहुत सारी चीज़ों इसमें डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ, जिनके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें। मैं भी बहुत परेशान हो चुका हूँ इस चीज़ को लेकर। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसके बारे में सोल्यूशन बहुत ढूंढा। तो अभी जो जो मुझे समझ में आया मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आप इस चीज़ को लेकर परेशान ना हो। तो सबसे पहले चीज़ तो मैं शुरुआत करता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाऊं कि दिक्कत क्या हो रही है। जैसे मान के चलिए कि मेरे पास अभी एक फ़ोन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वीवो का ये सिंपल सा Y90 फ़ोन है। और आपने Y91 फ़ोन बहुत ही ज़्यादा अनलॉक किया है अपने टाइम में। और अभी नया सिक्योरिटी जो आया है वो पहले तो नए फ़ोनों में आया, इसके बाद धीरे धीरे करके पुराने फ़ोनों में आ गया। और ये मैंने पीछे से खोल रखा है हालाँकि। तो यहाँ पर देखिए ये फ़ोन है वीवो Y91 और यहाँ पे इसमें अभी लग गया है पासवर्ड लॉक। यहाँ पे देखिए पैटर्न लॉक लगा हुआ है और इसका पैटर्न अभी कुछ पता होता है नहीं। तो सबसे पहले तो मैं इसको डायरेक्ट अनलॉक करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेता हूँ और 1 क्लिक में करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप लोग को सुन रहे हैं कि बहुत सारा रिस्क रह रहा है डेड होने का। तो हालांकि डेड होने का तो रिस्क नहीं है यहाँ से 1 क्लिक में, बट किसी किसी में हो भी सकता है। बट आप इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे लेकिन हाँ, कस्टमर से आप एक बार ये चीज़ ध्यान रखिए, कस्टमर को एक बार बोल देना है कि भैया रिस्क है 10% का। ये चीज़ तो आपको कंफर्म कर देना है कस्टमर को, वरना कस्टमर को छोड़ दीजिए बेफिक्र होके, कहीं भी जाएंगे कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे इस दोनों बटन को मैं जब दबा के इसको केबल लगा रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए पोर्ट बन गया है। बट पोर्ट बनने के बाद भी यहाँ पे देखिए क्या दिक्कत आ रहा है। यहाँ पे देखिए पोलर्ड मूड ट्राइंग जो है वो क्रश फेल्ड दिखा दे रहा है, यानी कि जो इसका बी रोम है वो अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। यहाँ देखिए पॉसिबल न्यू फ्रेमवेयर यूज टू टेस्ट पॉइंट टू बी रोम, यानी कि ये बोल रहा है कि आप इस फ़ोन का जो बी रोम का टेस्ट पॉइंट है उसको सॉर्ट करिए और उसके बाद से इसको कनेक्ट कर अनलॉक कर सकते हैं। बट दिक्कत ये है कि आप अगर इसके टेस्ट पॉइंट को आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा बी रोम का टेस्ट पॉइंट, जो कि CPU के पास होता है। किसी किसी मॉडल का मिल जाएगा, किसी किसी का नहीं मिलेगा। तो अब ऐसे में करेंगे क्या, तो यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन आपको मिला, अनेबल बी रोम डिसेबल बी रोम। तो यहाँ पे एक दिक्कत है, वीवो MT 6765 मॉडल जो है, जो 67 सीरीज के जितने मॉडल है 67, 65, 67, 62, ऐसे में जितने सारे दो इसके आसपास के मॉडल है उनको तो ये अनेबल डिसेबल कर सकते हैं आप। लेकिन इसमें अनेबल तो आप इसे कर लेंगे। अनेबल करने में एक दिक्कत है कि आप जैसे इसको अनेबल करेंगे तो अनेबल हो जाएगा, फ़ोन डेड हो जाएगा, ऑटोमेटिक पोर्ट बनाने लगेगा। और जैसे डिसेबल करेंगे तो उसके लिए डिसेबल का फाइल चाहिए। तो ये फ़ोन तो इससे नहीं होने वाला है, यहाँ से आप नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको टेस्ट पॉइंट से, जैसा कि मैंने बताया कि बी रोम को अगर आप अनेबल करना चाहते हैं टेस्ट पॉइंट से, तो उसमें तो आपका मॉडल मिलेगा ही नहीं कि आप टेस्ट पॉइंट से करेंगे कैसे। और अगर मिल भी जाता है तो उसमें डेड होने का चांस है, या फिर IMEI नंबर आपका सिक्योरिटी जो है उसी को IMEI नंबर को ही सिक्योरिटी बोलते हैं, उसके जाने का चांस है, IMEI नंबर गायब हो जाएगा। तो ये दो रिस्क रहेगा। हालांकि फ़ोन अनलॉक भी हो सकता है बट इसमें रिस्क ये रहेगा। लेकिन आप इसका खोजोगे कैसे, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो हर फ़ोन का मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो आपको सिक्योरिटी जाने का या फिर डेड होने का चांस है। यहाँ से 1 क्लिक में तो बहुत कम चांस है, आप सामने देख सकते हैं मैंने किया, लेकिन ये फ़ोन अभी नॉर्मली चालू हो चुका है, यहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं है। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरा, यहाँ से मैंने जैसे कि बताया कि ये सिर्फ इन CPUs के लिए स्पेशली दिया गया है, जो कि अभी नया लेटेस्ट आपका ये जो अभी वीवो में नया जो अपडेट आया है, कुछ 2-3 महीने से चल रहा है। और इसमें पहले नए मॉडल में दिया गया, इसके बाद से पुराने मॉडल में दे दिया गया। और अभी के डेट में ये जो वीवो नया अपडेट दिया है, इसमें सिर्फ इसी CPU के लिए दिया है। जितने फ़ोनों में इसके आसपास वाले CPU लगे होंगे उन्हीं में ये काम करेगा, इसमें तो नहीं करने वाला है। तो डिसेबल, और उसके बाद से भी अनेबल करके आप अनलॉक कर लोगे, लेकिन फ़ोन डेड हो जाएगा और ऑटोमेटिक पोर्ट बनाने लगेगा। और जब आप इसको डिसेबल करोगे तो यहाँ पे देखिए फाइल खुल रहा है, यहाँ पे आपको इसकी फ़ाइल देनी पड़ेगी डिसेबल करने के लिए, तो फाइल आपको नहीं मिलने वाली है। तो खैर ये जब इस मॉडल में सपोर्टेड ही नहीं है तो इसकी बात ही नहीं करूँ, बट आपको जानकारी देनी है वो मैंने आपको दे दिया, क्योंकि यहाँ से ये चीज़ जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि ये बिना जाने आप समझ नहीं पाओगे कि इसमें डिसेबल और अनेबल रोम का क्या फ़र्क है। एक तो ये चीज़ हो गया। इसके बाद अब हम टूल्स एंड FRP पे चले जाते हैं। टूल्स एंड FRP पे आओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें आप चाहोगे, इन सभी मॉडल को मैंने चेक किया है, कोई वर्किंग है नहीं। बट यहाँ पे एक चीज़ आप कर सकते हो, अपने फ़ोन को कर लेना है आपको पावर ऑफ। यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे फ़ोन को मैंने कर लिया पावर ऑफ। पावर ऑफ करने के बाद से आपको सिंपल सा एक केबल लगा के यहाँ पे मेटा मोड, चूँकि 2018 से जितने भी पुराने वाले फ़ोन हैं, मतलब 2018 के पहले जो फ़ोन बने हैं उनमें आप ये चीज़ ट्राई करके देख सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है, फ़ोन को स्विच ऑफ करना है और नॉर्मली केबल कनेक्ट कर देना है, कुछ नहीं करना है। सिंपल सा केबल कनेक्ट करके और यहाँ पे आपको रीसेट इस पर क्लिक कर देना है।
आप रीसेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका अगर ये फ़ोन मेटा मोड से अनलॉक होने वाला होगा तो अनलॉक हो जाएगा, क्योंकि कई ऐसे फ़ोन हैं जो मेटा मोड से अभी के डेट में अनलॉक हो जा रहे हैं। अभी मैंने नॉर्मली स्विच ऑफ करके फ़ोन को कनेक्ट कर लिया, यहाँ पे इसको फ़ोन को कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली अभी कनेक्ट होगा, आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहूँगा, यहाँ पे जितने भी आप ऑप्शन देख रहे हैं, डिसेबल लॉक, यहाँ पे मेटा मोड का ये रिबूट, यहाँ पे लॉक, के सारे मॉडलों सारे चीज़ों को मैंने चेक कर लिया है, कहीं से कोई मेथड वर्किंग नहीं है इस फ़ोन में। तो अब ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना रहेगा, अभी ये फ़ोन थोड़ा दिक्कत कर रहा है, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पोर्ट यहाँ पे बन चुका है मेटा मोड वाला, और यहाँ पे वेटिंग करने के लिए दिखा रहा है। अभी आप एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ से आपका कई फ़ोनों में क्या होता है कि एक बार फेल्ड हो जाता है तो आपको दोबारा उसी पर ट्राई करना है, वहाँ पे लिखा भी रहता है, ध्यान से पढ़ा करिए उसमें क्या क्या चीज़ें लिख रहा है, उसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है तो आपको समझ में आएगा। अभी आप YouTube पे चाहे जितना मर्जी हो आप वीडियो देखिए, आपको कहीं से भी कोई सलूशन नहीं मिलने वाला है। कि आप सोच रहे हैं कि आपके पास फ़ोन आया है, आप YouTube पे खोज रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको कोई वीडियो मिल गई जिससे हम आप अनलॉक कर पाएँ, नहीं मिलने वाली है। आप इतना याद रखिए। हाँ, अगर आपको कहीं कॉन्टेक्ट है ऑनलाइन जहाँ से आप अनलॉकिंग करवा रहे हो फ़ोन को, तो आप करवा सकते हो, या फिर TFM टूल के जरिए आप कर सकते हो। बट TFM टूल अभी मेरे हिसाब से यूज करना सही नहीं है, क्योंकि उसकी जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है, और रेट के हिसाब से अभी कस्टमर शुरू से ही अनलॉकिंग करवाते रहे हैं आपके पास। आप आओगे लेके फ़ोन दोगे, आप उनसे कस्टमर से मांगोगे कि 600 800 10,000 मतलब 1000 तक। इस फ़ोन में अगर आप TFM टूल से करते हो तो आपको 1000 से कम लोगे तो आपको बिल्कुल नहीं पोसाने वाला है। और TFM टूल की रेट जो है वो 1 साल की अभी के डेट में कम से कम 1 साल आपको लेना पड़ेगा। मैंने वेबसाइट चेक किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आप खोलेंगे तो ये देखिए आपको TFM टूल जो दिख रहा है 1 ईयर के लिए आपको दिख रहा है 20 USD, यानी कि तकरीबन आपको 1 USD यानी कि 80 रुपये के करीब 1 USD हो रहा है। तो 20 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, लगभग आपको देने पड़ेंगे 1600 रुपये 1 साल के। और ये 1600 रुपये आपके लिए ज़्यादा नहीं है, मतलब होंगे, बट एक तरह से देखा जाए तो 1600 रुपये ये देना है, प्लस एक फ़ोन को अनलॉक करने के लिए आपको 400 रुपये देना है, जो कि क्रेडिट लग रहा है 5 क्रेडिट। और वो 5 क्रेडिट देंगे तब जाके एक फ़ोन अनलॉक होगा। और कई बार ये फेल्ड भी हो जा रहा है, और एक बार फेल्ड हुआ तो आपका पैसा भी जाएगा। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं इस चीज़ में। तो आपको ये जो टूल है ये तो बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि इस टूल से होने वाला नहीं। तो अभी फ़िलहाल करना क्या है, आप कोशिश करिए ऑनलाइन एजेंट को संपर्क करिए और उनसे करवाइए, और जो ट्रस्टेड बंदे हों उनसे बात करिए। अब ऑनलाइन कौन करता है, या तो जो सर्विस सेंटर वाले हैं, या फिर उनसे कांटेक्ट करिए, और वहाँ भी आपको थोड़ा सा बिल वगैरह का झंझट आ सकता है। तो ऐसे में आपको कस्टमर के पास बिल है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप फ़ोन वापस कर दीजिए। अभी के डेट में ऐसा ही है, क्योंकि आप कितना भी वीडियो ढूंढ लेंगे आपको इसका अनलॉकिंग नहीं मिलने वाला। हाँ, मैं यहाँ पे आपको इस चीज़ बता रहा था कि ये देखिए क्या लिख रहा है, फेल ट्राई टू विदाउट डाटा केवल फ़ोन कनेक्ट, यानी कि एक बार और ट्राई करने के लिए बोल रहा है। तो जो 2018 से पहले के जितने पुराने फ़ोन बने हैं उनमें भी आप अगर 1 क्लिक का मेथड यहाँ पे यूज कर रहे हो तो ये अनलॉक नहीं होगा। तो ऐसे में आप मेटा मोड में जाकर उसको रीसेट कर लो। उसके बाद FRP बाईपास के लिए आप हाथ से भी जो तरीका है करने का आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो बनी पड़ी हैं, उनसे आप कर सकते हो। तो ऐसे में आप ये तरीका अपना सकते हो। लेकिन अगर आप चाहोगे कि 1 क्लिक में कर दे तो कोई फ़ोन नहीं होने वाला है। और 2018 से पुराने वाले जो फ़ोन हैं उनको आप इस रीसेट मेटा मोड से कर सकते हो। अभी के जो फ़ोन है उनका कोई तरीका नहीं है अभी फ़िलहाल के डेट में। TFM टूल अगर आप यूज करना चाहते हो, आप इतने चीज़ों को समझते हो तो आप कर सकते हो। 2 चीज़ है, पहला चीज़ तो आपको 1600 रुपये देना पड़ेगा 1 ईयर का। उसके बाद से अभी ये नया टूल आया है, इसके बारे में क्या है क्या नहीं, कब तक चलेगा कब तक नहीं, कुछ भी आइडिया नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, वीवो की सारी चीज़ों को 1 क्लिक में कर रहा है, यानी कि उसकी जो सिक्योरिटी जो बनाई गई है वो 1 क्लिक में करने के लिए बनाई गई है, और तरीके से वर्क कर भी रहा है। बट यही दिक्कत है कि अगर कोई भी फेल्ड आया तो आपका वो तो आपने 1600 खर्च कर दिया, आपका 1 साल के लिए तो हो गया, वो 1 ईयर के लिए आप कोई दिक्कत नहीं है। बट उसमें 400 रुपये देना पड़ेगा, 5 क्रेडिट का लगभग 400 रुपये, 386 कुछ रुपये लग रहे हैं, मतलब 400 मान के चलिए। तो 400 रुपये आपको देना है, और उसमें अभी अनलॉक होगा कि नहीं होगा। अगर फेल्ड आया तो 400 रुपये गए। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं 400 रुपये का एक ज़माने में आप फ़ोन अनलॉकिंग के लिए कितना पैसा आप लेते थे अपनी तरफ, अब आप मुझे नहीं पता, बट आप लगभग 400 से ज़्यादा नहीं लेते होंगे, उससे कम ही लेते होंगे। और आज की डेट में ये हालत हो गई है कि 400 रुपये आपको एक क्रेडिट देना पड़ रहा है। और वीवो के छोटे से छोटे फ़ोनों के लिए भी ये देना पड़ रहा है, क्योंकि वीवो ने सारे में अपडेट ला दिया है। हाँ, अब ये चीज़ है, अब हमें वेट करके देखना पड़ेगा कि कब ये UMT वगैरह इन सब चीज़ों में अपडेट लाते हैं, ताकि हम इन फ़ोनों को अनलॉक कर पाएँ। अभी फ़िलहाल में तो इन फ़ोनों को अनलॉक करने का कोई तरीका मौजूद नहीं है। अगर आपको ऑनलाइन कोई मिलता है, आप सर्च करिए, बात करिए ऑनलाइन एजेंट से, और उनसे करवाने की कोशिश करिए।
बाकी आप अपने खुद से चाहे तो किसी भी प्रकार के टूल से आप अनलॉक नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक तरीका है जो आप कर सकते हैं और वो ये है कि आप इस फ़ोन को डायरेक्ट फ्लैश कर सकते हैं। अब फ्लैश करने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जैसे कि अभी मैं अगर बात करूँ इस फ़ोन की, तो इस फ़ोन में हमें मॉडल ही नहीं पता चल रहा है कि ये फ़ोन का एक्चुअल मॉडल क्या है, क्योंकि करेक्ट मॉडल होना बहुत ज़रूरी है किसी भी फ़ोन की। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो फ़ोन है, अब कई फ़ोनों में क्या होता है कि उसकी नेविगेशन बार जो होता है सिक्योरिटी के चक्कर में वो क्या होता है कि चालू करके कस्टमर रखते हैं तो हमें पता चल जाता है, बट इस फ़ोन का आप कैमरा वगैरह चालू करके इसका मॉडल करेक्ट मॉडल नहीं देख सकते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप इसकी फ्लैश फाइल लोड कैसे करोगे। तो आप अगर इसका फ्लैश फाइल लोड करके MTK को फ्लैश करना जानते हो तो आप इसको फ्लैश करके इसका प्रॉब्लम सही कर सकते हो। बट फ्लैश में आपको पता है कितना ज़्यादा रिस्क रहता है, अगर आपका फ्लैश में कोई भी दिक्कत आई तो आपका फ़ोन जो है वो डेड भी हो सकता है। तो फ्लैशिंग अगर करने का आपको पता है तो आप इसको फ्लैश करके ठीक कर सकते हो। तो इसके अलावा कोई भी तरीका अभी मौजूद नहीं है। सबसे सेफ़ तरीका है तो फ्लैशिंग करने का है। फ्लैश अगर आपको अच्छे से पता है तो आप करिए, और अगर नहीं पता है तो आप पहले सीखिए फ्लैशिंग, क्योंकि मीडियाटेक की फ्लैशिंग थोड़ी प्रोसेस अलग होती है। इसकी स्कैटर फाइल जो हमें यहाँ पे देनी पड़ती है उसमें बहुत सारे एरर वगैरह आते रहते हैं। तो ऐसे में आपको इसकी पहले फ्लैशिंग सीखनी पड़ेगी और फ्लैशिंग करने के बाद ही आप इसको कर पाओगे। हालांकि मैं आपको आगे चल के इसकी फ्लैशिंग की और उसको भी वीडियो बना के बहुत जल्द देने वाला हूँ। अगर उससे पहले UMT का कोई अपडेट आ जाता है तो अच्छी बात है, बट उसके पहले मैं इसके बारे में पूरी तरह से पहले खुद अपने तरफ से इसको पहले कंफर्म कर लूँ, पूरी तरह से जान लूँ, ताकि आपको मैं बताने में आसानी रहे। तो क्योंकि देखिए हर चीज़ है, इंसान पहले से कुछ भी सीख के नहीं आया हुआ है, तो उसको अभी क्या है कि मीडियाटेक का मैं फ्लैशिंग बहुत सारी चीज़ों का मैं कर लेता हूँ, लेकिन क्या है कि ये फ़ोन अभी नया सिक्योरिटी अपडेट आया है, तो इसके बारे में जब तक मैं अच्छे से पहले जानकारी नहीं ले लूँगा, जब तक इस फ़ोन को मैं करके पूरी तरीके से समझ नहीं जाऊँगा, तब तक आपको अगर बताना ठीक नहीं रहेगा। तो इसके लिए आप कुछ वेट करिए सम टाइम, मैं आपको बहुत जल्द इस पर वीडियो लेके आने वाला हूँ। फिलहाल अभी ये चीज़ जो मेरे मन में थी, जो मैं सोचा कि आपको क्लियर कर दूँ, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको ये चीज़ पता हो कि वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पूरी तरह से, आप यूट्यूब पर तो जाके ढूंढिए ही मत, क्योंकि अभी के डेट में यूट्यूब पे कुछ नहीं मिलने वाला है। पूरी तरह से आप परेशान हो जाएंगे, और पिछले 2-3 महीने से लोग परेशान हैं और अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं आया है। जो अभी मैं वीडियो डाल रहा हूँ अब तक कोई सोल्यूशन नहीं है, और आगे भी अभी कुछ दिन तक नहीं आने वाला है, जब तक ये UMT नया अपडेट नहीं देता है। अब UMT अपडेट देगा भी तो उसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा कि नहीं करेगा मुझे नहीं पता है, बट देखते हैं आगे क्या होता है। बट बहुत जल्द इसकी फ्लैशिंग करके इसको सॉल्व करेगा मैं तरीका बताऊँगा, जिससे कि आपको किसी ऑनलाइन एजेंट के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करिए, और इस प्रकार के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।